रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूअ वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिस्साइहा रादिया फी जन्नतिन आलिया। ये सूरह अल-गाशिया है। इब्तिदाई आयात आपके सामने तिलावत की हैं। मक्की दौर की सूरह है। मक्की दौर की सूरतों की खासियत ये है कि छोटी छोटी आयात के अंदर तीन बड़ी बातों के ऊपर जोर दिया गया है। एक ये कि तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। ये बात दिमाग के अंदर उठा लो कि सिर्फ एक ज़ात है जिसने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, सिर्फ उसके सामने शुक्रगुजारी है, सिर्फ उसकी अतात है, सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए अमाल हैं, उसी की पकड़ का डर है, उसी पर तवक्कुल और भरोसा है, बगैर वास्ते वसीले के उसको पुकारना है। वो दिल के वसवसों को जानता है, शारक से ज़्यादा करीब है। उसी के हाथ में आपकी किस्मतें हैं, किस्मतें बनाना और बगाड़ना उसके हाथ में। और ये जो निज़ाम चल रहा है ये खालस इम्तहानी नुक्ता नज़र से है। दूसरी बात जिसके ऊपर जोर दिया गया है वो आखिरत का मामला है कि ज़िंदगी ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी इसके बाद शुरू होने वाली है। आज बड़ी से बड़ी कामयाबी हो या बड़ी से बड़ी नाकामी हो तो ये आखिरी बात नहीं है। हकीकी कामयाबी का दिन आने वाला है और हकीकी नाकामी का दिन भी आने वाला है। उस दिन नाकाम ऐसे ठहरेंगे कि फिर कभी सर नहीं उठा सकेंगे, और कामयाब ऐसे कामयाब हो जाएंगे कि फिर कभी नाकामी का उनको तसव्वुर भी नहीं आएगा। और तीसरी बात जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इनको इंसानों ही में से, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, मक्के वालों तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे अंदर से अल्लाह ताला ने जिसको चाहा है अपने दीन की दावत के लिए, सरबुलंदी के लिए चुना है। तुम्हारे लिए नमूना है कि बंदगी करो, इस तरह बंदगी करो। इस अंदाज से ये सूरह है जिसके अंदर आखिरत पर बहुत जोर दिया गया है। आज जो उम्मत मुसलमान का मसला है पूरी दुनिया के अंदर और इंसानियत का मसला है वो इसी वजह से है कि ये बात नहीं सामने लाई जा रही है। इसी दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर रीझ मर रहे हैं। ये समझें यही ज़िंदगी है, यहाँ कुछ खा पी लो, यहाँ कुछ बना लो, बस इनके लिए वही चीज़ जायज़ है जहाँ इनको फ़ायदा नज़र आता है, और वो चीज़ नाजायज़ है जहाँ इनको नुकसान नज़र आता है। और जो अल्लाह ने हलाल और हराम किया है या जायज़ और नाजायज़ ठहराया है उसकी इनको अब कोई परवाह नहीं है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि ये जो कुरान की दावत है ये सामने लाई जाए। यही सारी मुसीबतों का हल है, यही सारे मसाइल को चुटकियों के अंदर ख़त्म कर देने वाली किताब है। और यही वो किताब है जिसने अरबों को उठाया था। अरब जो उठे थे और पूरी दुनिया पर छा गए थे ये इस किताब की वजह से था। ना वो अरब होने की वजह से उठे थे, ना किसी इलाके की वजह से, ना किसी और खूबी की वजह से, ना तादाद की वजह से, ना वसाइल की वजह से। हज़ार मसाइल थे उनके अंदर। सबसे बड़ा जो मसला था वो माश का मसला था। आज मैशियत का रोना रोते हैं कि पहले माश को हल कर लो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे, और वहाँ सबसे बड़ा मसला माश का मसला था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को नहीं छेड़ा है, क्योंकि अम्बिया की ये सुन्नत नहीं है, अल्लाह का ये तरीका नहीं है। अल्लाह का तरीका ये है कि पहले इनको अपने माबूद की तरफ बुलाओ कि इनका माबूद कौन है। उसके साथ जब तल्लक इनका मजबूत हो जाएगा, जिसको तोड़ दिया गया इन शैतानों ने तोड़ा है, इंसानों में से शैतान हो या जिन्नात में से, उसको फिर बहाल किया जाए तो उसके बाद सारे मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इस तरीके से बताया गया कि बड़े समझदार बने फिरते हो, क्या तुम्हें उस बड़ी आफत की जिसको क़यामत कहते हैं कोई खबर पहुंची है? किसी ने बताया है, किसी ने जिक्र किया है, या कभी खुद तुमने सोचा है कि एक दिन वो भी आने वाला है? और उस दिन कुछ चेहरे होंगे कि खौफ के मारे बिल्कुल बुझे हुए होंगे, खौफ ज़दा होंगे, मुसीबत उनके ऊपर छाई हुई होगी और सख्त मशक्क़त करके आए होंगे।
अमाल तो दुनिया में सब ने किए हैं, सब अमल कर रहे हैं, थका देने वाले अमाल भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उस अमाल को नतीजा क्या निकलेगा, किसने आखिरत के लिए अमाल किए हैं। ये इंसान जब वहाँ पहुँचेगा, जब उसके सारे वहाँ पैमाने दूसरे पाएगा, और उस वक्त इसके अंदर से एक भूख उठेगी कि काश इस दुनिया के लिए भी मैंने कुछ किया होता। उस दुनिया की बातें तो याद आएंगी, उस दुनिया के लिए बहुत कुछ किया था, अपने लिए किया था, बच्चों के लिए किया था, दोस्तों के लिए किया था, कौम के लिए किया था, मुल्क के लिए किया था, इंसानियत के लिए किया था, लेकिन इस जिंदगी के लिए मैंने क्या किया है। अगर ये सारे काम अल्लाह को खुश करने के लिए किए हैं तो ये आपके नेक अमाल हैं। यही फलसफा है इस्लाम का और गैर मुस्लिम कौमों के अमाल का। इस्लाम का फलसफा ये है कि जो काम भी वो किया जाए वो अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। आपस में दोस्ती भी हो तो अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए नफरत हो, अल्लाह के लिए सुलह हो, अल्लाह के लिए लड़ाइयाँ हों, अल्लाह के लिए बोला जाए, और अगर चुप भी रहा जाए तो अल्लाह के लिए चुप रहा जाए। ये सारी चीज़ें, खिदमत खलक के काम की जाए, गलियां पक्की की जाए, लोगों के खैराती अदारे कायम किए जाए, बेवाओं का ख्याल रखा जाए, और पड़ोसियों के हकूक़ पूरे किए जाएँ, वालिदैन की खिदमत की जाए, हत्ता कि अपने जिस्म के ऊपर भी आप खर्च करते हैं तो नीयत ये होनी चाहिए कि मेरे मालिक का ये हुक्म है, इसका अल्लाह ताला मुझे अजर देगा। मुश्किलात आए, मुसीबतें आए, सब्र किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशहाली आए, खुशियाँ आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उसके सामने रुकू किए जाए, उसके सामने सजदे किए जाए। ये फलसफा है इस्लाम का और गैर मुस्लिम कौमों के अमाल का। तो वहाँ जाके ये कहेगा काश इस ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ किया होता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ जितना रहना है उतना ही सोचो, कितनी मेहनत हम करते हैं, ज़रा खुद अपना मुहासबा करें कि हम इस दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आखिरत जहाँ हमेशा हमेशा रहना है वहाँ के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बताया उस दिन कुछ लोग होंगे बड़ी मशक्क़त करके आए होंगे, लेकिन थके मारे होने के बावजूद आग के शोलों के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए, आग, भड़कती हुई आग। ये जो कभी आपने देखा हो जिस तरह ये वेल्डिंग करते हैं, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो स्टील की फैक्ट्रियाँ होती है उसके अंदर जो आग लगी हुई होती है, जिसके अंदर अगर ये रेल के इंजन डाले जाएँ तो लम्हों के अंदर पिघल जाते हैं, पानी बन जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कैसी खौफनाक आग है। और वो जो आग है वो इस दुनिया की आग से 70 गुना बड़ी आग है, 70 गुना बड़ी आग है। और जब साहबा ने ये बात सुनी तो कहा कि या रसूलल्लाह, ये एक गुना ही बहुत ज़्यादा थी, और उस 70 गुना के अंदर भी उस जहन्नम का कुछ हिस्सा है जो दूसरे हिस्से से अल्लाह की पनाह मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे उसमें ना फेंक देना। उसके अंदर अल्लाह के बंदो गौर करो, इंसानों को फेंका जाएगा, इंसानों को। उसकी जो आग है वो इंसान और पत्थर, बड़े बड़े गंधक के पहाड़, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें उसके अंदर जब डाली जाएंगी तो ये उस आग का फ्यूल होगा, उसका बालन होगा, उसके जलने का मटेरियल होगा इंसान और पत्थर। बस अल्लाह ताला उस खौफनाक आग से अपनी पनाह में रखे। इसलिए अल्लाह ताला ने बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी बीवी बच्चों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ, अपने मोहल्ले वालों को, खानदान और कबीले वालों को बचाओ, उन दोस्तों को बचाओ जिनके साथ उठते बैठते हो, उन प्यार और मोहब्बत करने वाले अपने प्यारों को बचा लो उस जहन्नम की आग से। मेरे प्यारे भाइयों, आज मौका है, मालिक फरमाता है, जिसके ऊपर ऐसे फरिश्ते तैनात किए हुए जिनके अंदर अल्लाह ने रहम नहीं रखा है, रहम रखा ही नहीं है उनके अंदर, उन फरिश्तों के अंदर, और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जो हुक्म दिया जाएगा, जो सजा जिस तरीके से कही जाएगी उसी तरीके से देंगे। फरमाया अपने बीवी बच्चों को बचा लो अल्लाह के बंदो। तो यहाँ बताया कि खोलते हुए चश्मों के अंदर उनको, आग के अंदर, झुलसा देने वाली आग के अंदर उनको डाला जाएगा, और सूखी कांटेदार जो झाड़ियाँ होंगी, ये कभी ये जिसको खारदार झाड़ियाँ कभी आपने देखी जंगलों में या कहीं, आप अंदाजा लगाइए, ये इनके मुंह के अंदर ठूसी जाएंगी। उसके बाद फरमाया कोई खाना ना होगा इनके लिए, कोई तरोताज़ा और विटामिन के साथ भरा हुआ, लज्जत से भरा हुआ कोई खाना ना होगा उस दिन। बताओ अल्लाह के बंदों, क्या अगर कोई 50,000 साल की भी अगर वो बादशाही करके अल्लाह के पास गया है, वो 50 साल बादशाह, 100 साल, 1000 साल जियोगे, और उसके बाद अगर फिर उसी आग के अंदर जाना पड़े तो बताओ ये कोई जीना है?
और अगर चंद साल अगर कोई परेशानी में भी गुजर गए, लेकिन उसके बाद मालिक फरमाता है दूसरा ये है, कुछ चेहरे दूसरे भी होंगे। फरमाया कुछ ऐसे चेहरे होंगे उस रोज बार रौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश हो रहे होंगे। कारगुजारी, अमल इन्होंने भी किए थे, अमल उन्होंने भी किए थे, उनके अमाल ने उनको बर्बाद कर दिया, तबाही के अंदर ले गए, और अमाल इन्होंने भी किए थे। मालिक फरमाता है इनके अमाल जो है अल्लाह के यहाँ कदर उनकी निगाह से देखा गया और कबूल किए गए अमाल, क्योंकि ये मालिक की रजा के लिए थे। कदरदान रब है, प्यार और मोहब्बत करने वाला रब है, 70 करोड़ खरब गुना ज्यादा माँ से मोहब्बत करने वाला रब है अल्लाह के बंदो। और हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपनी जो पूरी की पूरी उसकी रहमत है उसके 100 हिस्से किए, और सिर्फ एक हिस्सा उसने जमीन के ऊपर निछावर किया, इस पूरी कायनात में बांटा है। जो भी कोई मखलूक आपस में मोहब्बत करती है या किसी और मखलूक से मोहब्बत करती है, फरिश्ते आपस में मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते इंसानों से मोहब्बत करते हैं, मोमिनों से करते हैं, इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं, इंसान जानवरों से मोहब्बत करते हैं, ताकि जानवर आपस में मोहब्बत करते हैं जो उनके बच्चे होते हैं, और चीर फाड़ कर खाने वाले जो दरिंदे होते हैं वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। उस एक मोहब्बत और रहमत का असर है अल्लाह के बंदो जो अल्लाह ताला ने पैदा की। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 99 हिस्से अल्लाह ताला ने अपने पास अलहदा करके रखी है, उसको अभी हवा भी नहीं लगी है, सिर्फ एक हिस्सा जो है में आ रहा है। दुनिया के अंदर भी इंसानों के ऊपर जो अल्लाह ताला रहम करता है, जो कुछ भी अल्लाह ताला करता है, वो उस एक रहमत जो हिस्सा 100 गुना जो आखिरी वो हिस्सा है उसकी वजह से करता है। 99 को छेड़ा ही नहीं गया अंदाजा लो अल्लाह के बंदो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन इस एक हिस्से को भी ऊपर उठाया जाएगा, उस 99 के अंदर शामिल किया जाएगा, पूरी की पूरी रहमत अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर निछावर कर देगा, पूरी की पूरी रहमत अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर निछावर कर देगा, और वो वाली रहमत अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों के ऊपर हराम कर दे, हराम कर दे, यकीन कीजिए। और नक्शा खींचे कुरान के अंदर, जहन्नमी जब आग लग जाएगी, कलेजा उनका जल रहा होगा, और जन्नतियों की तरफ देखेंगे भी और कहेंगे जो ऐश कर रहे हो, ये चश्मों के अंदर ये पानी पी रहे हो, बड़े बड़े फ्रूट, और थोड़ा सा तो फेंक दो हमारी तरफ, तो आगे से जन्नती कहेंगे ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने जहन्नमियों के ऊपर हराम करार दे दी। अब मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे तरफ एक केला फेंका जाए, एक माल्टा तुम्हारी तरफ फेंका जाए, जूस का एक गिलास तुम्हारी तरफ फेंका जाए, मुमकिन नहीं। और मालिक फरमाता है जहन्नमियों का, शिर्क और कुफर करने वालों का जन्नत में जाना इतना नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट गुजार दो, इस अंदाज से बताया है। ये कोई मजाक नहीं है। कहते हैं अपना अपना अकीदा होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम रखो अपना अपना अकीदा, ना मानो कुरान की बात को, ना मानो हदीस की बात को, उसके बाद जब बीवी बच्चों समेत वहां जहन्नम की आग के अंदर उबलोगे, खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा। 70 गज लंबी जंजीर, मालिक फरमाता है 70 गज लंबी जंजीर उनके गलों के अंदर तोक डाला जाएगा, वो फरिश्ते खींचेंगे कभी दाएं की तरफ कभी बाएं की तरफ। अंदाजा लगाओ अल्लाह के बंदो ये कुछ होने वाला है। और हथौड़े बड़े बड़े गुर्ज, मालिक फरमाता है, आपने अगर पुरानी जंगों का जिक्र कभी सुना हो या कभी कोई तस्वीरें देखी हो, तो बड़े बड़े हथौड़े होते हैं जो एक आम सिपाही उठा नहीं सकता, बड़े बड़े पहलवान उसको उठाया करते थे और वो जंगों के अंदर मारते थे सर के ऊपर, उसको गुर्ज कहते हैं। मालिक फरमाता है हथौड़े बड़े बड़े होंगे फरिश्तों के पास अंगारा बने हुए, वो पीठों के ऊपर और सर के ऊपर मारे जाएंगे और कहा जाएगा चख मजे, बुलाओ उनको किधर गए तुम्हारे दाता दस्तगीर मुश्किल के शहादत रवा, अब पुकार उनको जिनको दुनिया में तुम पुकारा करते थे। कहाँ गए खोटी किस्मत खरी करने वाले, कहाँ गए तुम्हारे मुश्किल के शाह, कहाँ तुम्हारे वो जो तू कहता था पीर जो मेरा दमड़िया वाला पीरे शाह के अंदर हर मुश्किल में मदद करेंदा दो जहाना अंदर। बताओ ना यहाँ मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचता है। या बरी कर खरी के तू नारे लगाता था, या इब्राहिम अगिस्नी के नारे लगाता था, या इस्माइल अगिस्नी, या लात बाबा या मनात बाबा पुकारता था। बताओ किधर गए तुम्हारे माबूद, किधर गए, आज क्यों नहीं तुम्हारी मदद करते। इससे बड़ी मुश्किल का मालिक फरमाता है मौतों को पुकारेगा, कहा जाएगा एक मौत को आज नहीं पुकारो, 1000 मौतों को पुकारो, हर लम्हे हर नया अंदाज अजाब का ऐसा है तुम मौत को तुम पुकारोगे, मौत नहीं आएगी, मौत को मौत दे दी जाएगी और उसके बाद हमेशा हमेशा इसके अंदर रहो। अल्लाह के बंदो बताओ ये कोई जिंदगी है, ये कोई जीना है। और फिर रूह नहीं निकलेगी, एक खाल जले बदल न हम जुलूदन गैरा, मालिक फरमाता है हम इनकी खालें बदली करते रहेंगे ताकि खूब अजाब के मजे चखें। अल्लाह के बंदो ये जहन्नम बेहतर है
या वो जन्नत बेहतर है जो अल्लाह ताला फरमाता है ज़मीन और आसमान जितनी वसअत है उस जन्नत की ज़मीन से 60-60 मील ऊंचे अल्लाह ने महलात बनाए हुए हैं। ये बुर्ज दुबई उसका क्या मुकाबला करेगा, ये लंदन के फ्लैट और दुबई के फ्लैट उसका क्या मुकाबला करेंगे। अल्लाह के बंदो, आज 1-2-4 फ्लैटों के ऊपर राजी हो गए और अपने मालिक और खालिक को भूल गए हो। अगर यहाँ 4 कोठियां हैं तो मालिक 4 लाख कोठियां वहां तुम्हें देगा। इतने बड़े बड़े महलात अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखे हुए, वो फरिश्तों के लिए नहीं है, वो किसी और मखलूक के लिए नहीं है, वो इंसानों और जिन्नों के लिए अल्लाह ताला ने वहां। और एक मांग है उस मालिक की, देखना तुम सिर्फ मेरे बंदे होंगे, बस मेरे अलावा किसी और की बंदगी नहीं करोगे, मेरे अलावा किसी को दाता नहीं कहोगे दस्तगीर, मेरे दिए हुए निज़ाम के अलावा कोई और निज़ाम नहीं चलेगा। एक इस्लाम का अपना निज़ाम है, बाकी सारे शैतानी निज़ाम है। अल्लाह के बंदो, वो जो भी हो, वो तुम्हारा सदारती निज़ाम हो, वो तुम्हारा पार्लिमानी निज़ाम हो जमहूरियत का, वो तुम्हारी जितनी दुनिया के अंदर निज़ाम है, ये इंसानों के बनाए हुए शैतानी निज़ाम है। इस्लाम का निज़ाम ज़बरदस्त है जो अल्लाह ताला ने कभी अम्बिया के ज़रिए, कभी अम्बिया के मानने वालों के ज़रिए किस तरह दुनिया में नाफज करके दिखाया। क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह के बंदों के ज़रिए है और अल्लाह के बंदों के ऊपर है। ये इस्लाम का फलसफा है, अल्लाह की हुकूमत। बादशाह भी उससे भी इधर उधर नहीं हो सकता है, पैगंबर भी उधर उधर नहीं हो सकता है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती, इसका हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरा निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। ये इसमें किसी की सिफारिश करने की इजाजत नहीं है। एक बड़े ऊंचे कबीले की औरत ने चोरी की और लोगों ने कहा इतने बड़े कबीले की ये औरत है, अब इसका दांत तोड़ा जाएगा या इसका हाथ काटा जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत फर्क, कुछ थोड़ी रियायत कर दी जाए। नबी अलैहिस्सलाम गुस्से से सुर्ख लाल हो गए और उसामा को कहा जो सिफारिश, उसामा तुम अल्लाह की हदूद में अब सिफारिशें करने आ गए हो, इस अंदाज से उन्होंने कहा। और उसके बाद अल्लाह के बंदों फरमाया पिछली कौमें हलाक और तबाह और बर्बाद कर दी गई हैं। जब बड़ों को सजा नहीं दी जाती थी, छोटों को सजा दी जाती थी, छोटों को पकड़ा जाता था। यही आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है मेरे भाइयों। बड़े बड़े बदमाश दंदनाते फिर रहे हैं, कोई सरदार बना हुआ है, कोई बड़ा शेख बना हुआ है, कोई चौधरी बना हुआ है, कोई सदर है, कोई जर्नैल है, कौन इनको पकड़ेगा, किसी की जरूरत नहीं है। ये फर्क है इस्लाम के अंदर और जमहूरियत के निज़ाम के अंदर। इस्लाम के अंदर जो मजलूम होता है वो ताकतवर होता है, क्योंकि कानून उसका साथ देता है, वो ताकत वाला होता है, मजबूत होता है, मजलूम है मजबूत है। और जो जालिम है कानून उसका साथ नहीं देता है, वो कमजोर होता है, बीगी बिल्ली बना हुआ होता है अदालत के अंदर, चूंकि जालिम है, अब कानून उसको शिकंजे में लेने वाला है। और जमहूरियत के अंदर जालिम को कोई हाथ ही नहीं डाल सकता है, मजलूम को पीसो। ये मामला अल्लाह के बंदो। 75 साल के बाद पता चला आज़ादी मिली को नहीं, 75 साल के बाद पता चला ये मामला राज खुला। 75 साल के बाद वो जो मनाते रहे, वो आज़ादी की जो जश्न मनाते वो किधर चले गए। पहले भी फरेब दिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी नहीं जानते थे, ना आवाम जानती थी और ना लीडर जानते थे, वरना कभी ये नारा ना लगाते। क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि जब हम अलहदा पाकिस्तान बनेंगे, यहाँ ना मूर्ति होगी, ना मज़ार होगा, ना पीरी मरीदी होगी, ना जमहूरियत होगी, या इस्लाम होगा। ये तो जानते ही नहीं थे, ये तो मानते ही नहीं थे। पाकिस्तान को शिर्क का गोदाम बना दिया। पूरी जमीन के ऊपर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ ये मज़ार नहीं पूजे जा रहे हैं। ये खालिस बुत परस्ती है। हर एक गुम्मद सजा के बैठे हैं, हर एक अरबों के अंदर भी गुम्मद आ गए, अजमियों के अंदर भी गुम्मद आ गए, गुम्मद इनके दिमागों के अंदर चले गए, मज़ार इनके दिमागों के अंदर चले गए, उर्स और मेले इनके दिमागों के अंदर चले गए। अब ईमान इनके अंदर नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्लाह के बंदो, ये मामला होने वाला है। ये बात ऐसी बात नहीं है कि इसको सुनो अनसुनी कर दो। ये बात नहीं मानोगे तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा, दिल माने या ना माने। बेड़ियां पड़ी होंगी, नमाजों के बावजूद, तहज्जुद गुजारियों के बावजूद, रोजे के बावजूद, उम्रे के बावजूद, हज के बावजूद, तुम्हें हमेशा की आग में रहना पड़ेगा अगर ये बात ना मानी। ये बात ऐसी बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये है कलमे का मानी। अल्लाह के बंदो ये गौर करो, ये फिर फरेब देने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे लीडर। कहते हैं कलमे को मान लो, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, बस इतनी बात। वो कौन कहता है अल्लाह के अलावा कोई खुदा है? कहो अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दस्तगीर नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, नजर न्याज के लायक नहीं है। आज देखो अभी इस महीने में इन्होंने कुर्बानी की है, बड़े बड़े बैल काटे, बकरे छतरे काटे। अभी अगले महीने में फिर ये 10 मुहर्रम को इनकी सबील लगेगी। ये पूरी रात हलीम गोटेगा ये गबरू नौजवान जो घर में चटनी भी नहीं पीसता है। इस तरह गैर अल्लाह की नजर न्याज के लिए पूरी रात ये हलीम गोटेगा
और सुबह उठ के थाल में रख के लेके जाएगा, मोहल्ले में बांटेगा जाके कि ये हलीम है, ये हुसैन की नजर न्याज है। अल्लाह फरमाया सूर के गोश्त से ज्यादा हराम है, नजस है हर वो नजर न्याज, चाहे तुम्हारी 11वीं की नजर न्याज हो, चाहे तुम्हारी मुहर्रम की सुबीले हों, चाहे ये 12वीं के केक हों, जो भी नजर न्याज है। अल्लाह ताला ने 4 जगह एक ही तरतीब के साथ फरमाया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दहमा व लामिल खंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी और की नजर न्याज दी जाए, तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, बहता हुआ खून हराम है, और खंजीर का गोश्त हराम है। और इन तीनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा जो नजस और हराम चीज़ है वो अल्लाह के अलावा जिसकी नजर न्याज करोगे, चाहे वो चावलों की बिरयानी हो, चाहे वो शरबत की सबील हो, चाहे वो मिठाई के टोकरे हों, हराम कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह के बंदो, ये दीन इस्लाम है, ये ईमान खालस है। ये बात मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो याद रखना जहन्नम की आग के अंदर आपको रहना पड़ेगा। और देखिए कितना सादा ये अंदाज है। यहाँ इसी सूरा के अंदर फरमाया, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं, इनको बताते रहें, आप इनके ऊपर हवालादार नहीं हैं, कोई चौकीदार नहीं है कि ज़बरदस्ती। दूसरी जगह फरमाया जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये सारे जहन्नम में क्यों चले गए, नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा जो बात आपको कही जा रही है, इसको जूं का तू पेश किया या नहीं किया, इसके ऊपर अमल करके दिखाया या नहीं दिखाया, नमूना बन के दिखाया या नहीं दिखाया, ये आपके बारे में पूछा जाएगा। तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने काम आसान भी कर दिया है। नसीहत करते रहो इस कुरान के जरिए, जो अल्लाह से डरे। फरमाया आप नसीहत करने वाले हैं, इनके ऊपर कोई हवालादार नहीं है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर, और जिसने इस दावत से मुंह फेरा, नफरत के साथ माथे पर शिकन डाली और कहा कि नहीं जी ये बस मौलवी कहते रहते हैं, ये मौलवियों की बात नहीं है, ये मौलवियों के बस की बात नहीं है, ये सियासी लीडरों के बस की बात नहीं है, कोई आपको कौम के लोगों नहीं बताएगा, ये आपको जहन्नम की आग का ईंधन बना देंगे, अपनी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद कर देंगे। इसलिए सुनो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, यह आपके सामने कुरान की असली दावत आपके सामने पेश आती है। हमारे बयानात के अंदर कोई सियासी वो नारा नहीं है, हमने आपसे वोट और नोट कभी नहीं मांगे, हमने आपको कोई नहीं कहना ये इस फिरके के अंदर आ जाओ, बरेलवी बन जाओ, देवबंदी बन जाओ, अहले हदीस बन जाओ, सूफी बन जाओ, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे मुसलमान बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान होता है। फिरकों के अंदर बंटने के बाद इस उम्मत की ताकत को पारा पारा कर दिया गया, अल्लाह की रहमत रूठ गई इनसे, और आज दुनिया के अंदर जिल्लत और ख्वारी इनके ऊपर ऐसी मंडला रही है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितनी मुसीबतों में पड़े हुए हो, कभी महंगाई के अजाब है, कभी आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हैं, नफरतें हैं, गाली गलोच है, ये सारे जमहूरियत के तोहफे और जमहूरियत का हुस्न है। आओ अल्लाह के बंदो, ईमान खालिस की तरफ, इस्लाम की तरफ जो आपको दावत दी जा रही है, और जो इसे मुंह फेरेगा और इनकार करेगा, मालिक फरमाता है फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहु अज़ाबल अकबर, छोटा नहीं, मालिक फरमाता है अकबर, अंदाजा लगा जिसको अल्लाह अकबर कहे वो क्या चीज़ होगी, बहुत बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा। फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम, आना मेरी तरफ, जाना किधर है, मरने के बाद मेरी तरफ आओगे, मेरी तरफ आना है। सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबहुम, फिर हिसाब हमने लेना है, हमने हिसाब लेना है इनसे, और उसके बाद ईमान और अकीदे की बुनियाद के ऊपर वो फैसला होने वाला है। अल्लाह के बंदो, अगर अकीदा दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त है, तब नमाज के बारे में पूछा वो सवालात होंगे, तब बाकी चीज़ें होंगी। अगर पहली बाल पर ही तुम क्लीन बोल्ड हो गए तो उसके बाद बताइए तुम्हारी क्या हैसियत है। अगर पहला मसला ही तुम्हारा मन रब्बों का यहाँ मामला हो गया, अगर तुमने अल्लाह के अलावा किसी और को दाता कहा, अगर तुमने या अली मदद के नारे लगाए, या रसूल मदद के नारे लगाए, और इनकी 11वीं और 12वीं देते हुए मुशरकाना निज़ाम के अंदर आपकी ज़िंदगी बसर हुई, तो तुम मन रब्बों का के इनकारी हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा जिसकी भी बात मानोगे उसको माबूद मानोगे। आज सबसे बड़ा शिर्क यही हो रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में मौलवियों की, पीरों की, सूफियों की और सियासी लोगों की बातें अल्लाह के मुकाबले में मानी जा रही हैं, कुरान के मुकाबले में। पहले सफ़े से लेकर वन्नास तक जो है ये आज जितने ये अकायद बने हुए हैं, ये इनकार है कुरान का। अल्लाह के बंदो, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ ये गद्दारी है, किसी फ़िरके के अंदर जाना, मसलक के अंदर जाना, और ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ गद्दारी है, ये गद्दारी है। ये इम्पोर्टेड दीन है, कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, और इम्पोर्टेड दीन क्यों कमजोर आपने कर लिया है, ये इम्पोर्ट हुआ है बाहर से, ये मुदाखलत हुई है बैरूनी, ये शैतान की मुदाखलत हुई है, तब ये देवबंदियत पैदा हुई है, तब ये बरेलियत पैदा हुई है, तब ये अहले हदीसियत पैदा हुई है, और सूफीज़म और तसव्वुफ के दीन फैला। ये
इम्पोर्ट हुआ है इस्लाम के अंदर, ये ना मंजूर होना चाहिए, बिल्कुल ऐलान करना चाहिए, नहीं चाहिए हमें ये दीन। हमें इस्लाम के साथ है, हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, वो हमारे कायदे आज़म हैं, वो हमारे लीडर हैं, उनके पीछे चलेंगे, उनकी बात है, चाहे उनकी बात के मुकाबले में पूरी इंसानियत की बात गले फाड़ 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 कर भी आवाज़ें लगाएं, हम रद्द कर देंगे, हमें कोई नहीं चाहिए। हमें दीन बयान करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, और इससे हम अपना अजर लेंगे अपने मालिक से। हम तुमसे कोई पैसे नहीं मांगते हैं, हम ना नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं तुमसे, ना अजानों के पैसे हम तुमसे लेते हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ये बात सुनने, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो या वज़ाहत तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की।